बच्चों ये एनडीए 2022 के सेकंड में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर करना है हमें द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, बाइनोमियल द्विपद प्रमेय का विस्तार क्या है, p प्लस क्यू एक्स टू दी होल पावर 9 है। देखो यहाँ पर, और हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q, हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और कंडीशन क्या दी है, इफ़ द कोफिशिएंट का मतलब गुणांक किसके एक्स क्यूब एंड एक्स टू दी पावर 6 आर इक्वल, कि जो एक्स क्यूब और एक्स की पावर 6 के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं, यानी कि एक्स क्यूब और एक्स टू दी पावर 6 के गुणांक बराबर हैं, तब हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस एक्सपेंशन से, p प्लस क्यू एक्स टू दी होल पावर 9 से। तो q की वैल्यू p है, 9p है, या 1/p है, या p स्क्वायर है। तो 2022 में 3 क्वेश्चन आए हैं, मैं पहले ही क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो है p प्लस क्यू एक्स टू दी होल पावर 9। इस एक्सपेंशन में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ q, तो q की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमसे क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 6। तो फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं कि एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर और ए टू दी पावर आर। एन की वैल्यू 9, तो 9c। आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये जो आर है, जो ये एक्स की पावर है, तो ये 3 हो गया। एक्स की जगह पर कौन है, p, तो p टू दी पावर 9 माइनस 3, और a की जगह पर हमारे पास है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स टू दी पावर r। r कितना है हमारे पास, ये 3 इज इक्वल्स टू, इधर भी वही करेंगे, तो 9c6, और x की जगह पर p है, p टू दी पावर 9 माइनस 6 इंटू क्यू एक्स टू दी पावर 6, क्योंकि r की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब देखिए आप इस 9c3 को देखिए और 9c6 को देखिए, तो आपको ये पता है कि NCR इज इक्वल्स टू होता है NCn माइनस आर। तो जो 9c6 है, तो 9c6 की वैल्यू कितनी होती है, 9c9 माइनस 6, तो 9c9 माइनस 6 की वैल्यू हो गई 9c3, तो 9c6 जो होता है वो 9c3 के इक्वल होता है। तो इसलिए ये जो 9c3 है और ये 9c6 से कैंसिल आउट हो गया, p टू दी पावर 6 बचा, और यहाँ पर बचा क्यू क्यूब एक्स क्यूब, ये p टू दी पावर 3 बचा, और ये हो गया q टू दी पावर 6 x टू दी पावर 6। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 6 ये, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 6 ये है और कुछ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये है, तो p टू दी पावर 6 क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू p क्यूब q टू दी पावर 6। p क्यूब को हम इधर ले आए, p टू दी पावर 6 अपॉन p टू दी पावर 3, और q टू दी पावर 6 अपॉन q टू दी पावर 3। तो यहाँ पर आ गया p टू दी पावर 3 और q टू दी पावर 3, 6 माइनस 3, और क्यूब रूट ले लिया। तो जब क्यूब रूट लिया तो p इज इक्वल्स टू q आ गया। तो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ q, तो q की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा था। q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, p के इक्वल आ गई। तो अब आप यहाँ पर देखिए q की वैल्यू ऑप्शन है p के इक्वल आ गई। फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, तो q की वैल्यू p के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने आ रहे हैं बच्चों। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशो, अब रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है, ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, यानी कि जो विस्तार होगा उसके जो मिडिल टर्म्स हैं उनका रेशो निकालना है, मिडिल टर्म्स का, व्हेन एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। तो देखो जब भी हम इसको एक्सपेंशन करते हैं किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का, तो वो असेंडिंग एक्स की असेंडिंग पावर में ही होता है, डिसेंडिंग में तो होता नहीं, क्योंकि पावर्स बढ़ती चली जाती हैं। तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में कहता है। इसका सेकंड पार्ट ध्यान से देखिएगा, मैं सेकंड पार्ट समझा रहा हूँ आपको। तो सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है कि जो एक्सपेंशन है p प्लस क्यू एक्स टू दी पावर 9 में, इसकी मिडिल टर्म्स का रेशो चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ये 9 है, 9 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10। तो ये 10 जो है बच्चों ये इवन है, तो ये इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो ये कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, 2।
2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब 2 मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी, तो मिडिल टर्म्स होंगी, मिडिल टर्म्स ध्यान से देखिएगा, तो मिडिल टर्म्स हो गई, एक तो टोटल टर्म्स बाय 2, तो 10/2th टर्म एंड 10/2 प्लस 1th टर्म, तो 2 मिडिल टर्म हुई। तो 10/2th टर्म क्या हो गई, 5th टर्म, और 10/2 प्लस 1, 2 5 10, 5 प्लस 1th यानी कि 6th टर्म। तो मिडिल टर्म इसके अंदर 2 हो गई, एक 5th टर्म और एक 6th टर्म। अब 5th टर्म का रेशियो हमें चाहिए और 6th टर्म का हमें रेशियो चाहिए। तो 5th टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो बहुत ईजी है। 5th टर्म, जैसे मुझे 5th टर्म निकालनी है, तो 5th टर्म का मतलब हो गया 4 प्लस 1th टर्म। अब 4 प्लस 1th टर्म कैसे निकलेगी, तो ये जो 4 प्लस 1 है, ये r प्लस 1 की वैल्यू, r की वैल्यू काम करता है, तो NCR, तो n की वैल्यू 9C4। फिर वहाँ पर क्या है, p, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन है वो p प्लस QX टू दी पावर 9 है, तो p टू दी पावर 9 - 4 इंटू QX टू दी पावर 4, तो ये इसका 5th टर्म आ गई। अब आ गई 6th टर्म। 6th टर्म को लिखने का तरीका 5 प्लस 1th टर्म, और यहाँ जो 5 है वो r के वर्क करेगा, r प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 9C5 और p टू दी पावर 9 - 5 और QX टू दी पावर यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब हम इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो इनका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करें, 9C4 रेशियो p, 9C4 p टू दी पावर, ये 9 - 4 है, 5 हो गया, और q टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4, ये इतना आ गया, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 9C5 है, 9C5 और p टू दी पावर 4, q टू दी पावर 4 5 और x टू दी पावर 5। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इसने कहा है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स, यानी कि गुणांक उनके, तो ये जो x टू दी पावर 4 है, ये रेशियो निकालना है इनका, और x टू दी पावर 5 है, ये नहीं आएगा क्योंकि कोफिशिएंट चाहिए। अब आपको पता है कि 9C4 और 9C5 जो है वो इक्वल होते हैं, ये तो पता ही है आपको, तो मैंने इसको रेशियो में लिखा था। तो 9C4 और 9C5 इक्वल होते हैं, तो 9C4 p टू द पावर 5 q टू द पावर 4 अपॉन 9C5 p टू द पावर 4 और q टू द पावर 5। 9C5 और 9C4 इक्वल है, कैसे, 9C5 इज इक्वल्स टू 9C9 - 5, तो 9C5 इज इक्वल्स टू 9C4, दोनों वैल्यूज इक्वल है, कैंसिल आउट हो गई। p टू दी पावर 4 5 टाइम्स हो गया, q टू दी पावर 4 ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर यहाँ बच रहा है p अपॉन q, तो p अपॉन q, तो जो रेशियो आया बच्चों वो आया p रेशियो q। तो ऑप्शन देखिए आप, सेकंड वाले का PQ, p अपॉन q, 4p अपॉन 5q और 1 अपॉन PQ, तो ऑप्शन क्या आया, b, p अपॉन q, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसके थर्ड क्वेश्चन पर, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में द कोफिशिएंट, यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x टू द पावर 4 आर इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x टू द पावर 4 आर इक्वल बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा एक्सपेंशन क्या है, ये थर्ड वाला है इसका, कि q प्लस px टू द पावर 9 में कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 आर इक्वल। तो मैं इसको, ये हमारा जो 2 है ये किसका वर्क करता है, r का वर्क करता है, तो NCR यानी कि 9C2 क्योंकि q टू द पावर 9 - q टू द पावर 9 - 2 और p टू द पावर 2
x⁴ मैंने नहीं लिया क्योंकि कोफिशिएंट लेना है, और यहाँ पर भी 9c ये किसका वर्क करेगा, r का, 9c4, और q⁴ 9 - 4, और p⁴ ये px है तो p⁴, तो यहाँ 9c2 है और यहाँ 9c4 है। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7, और ये q⁴ 7 p² फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 बचा, q⁵ 5 इंटू p⁴, ठीक है। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को तो इधर ले आता हूँ, तो q⁵ 7 p² अपॉन q⁵ 5 और p⁴ इज इक्वल्स टू, और ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 जो है इसको यहाँ ले आता हूँ, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। अब देखिएगा ये q² बचा अपॉन p² बचा, तो q² अपॉन p² इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर आता है 2 इंटू 1 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर आ रहा है 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 5, तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो ये 7/2 आ रही है, q² अपॉन p² की वैल्यू 7/2, तो यानी कि हमें मिल गया है q² अपॉन p², देख रहे होंगे आप, q² अपॉन p² इज इक्वल्स टू 7/2, यहाँ ऊपर 7 बचा और डिनोमिनेटर में 2, तो q² अपॉन p² 7/2। तो इसमें जो आंसर आया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ q⁵ 7 है, और यहाँ अब यहाँ ऑप्शन अगर हम देखें तो PQ का रेशियो 7/2, p² और q² का रेशियो 7/2 है, p² और q² का, और p² और q² का रेशियो 2/7 है। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा मिल रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन कैसे मिल रहा है कि q² अपॉन p² 7/2 है। अगर मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ तो p² अपॉन q² इज इक्वल टू 2/7, तो p² रेशियो q² इज इक्वल टू 2/7। तो जो लास्ट ऑप्शन था p² रेशियो q² इज इक्वल टू 2/7। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं बहुत ही ईजी हैं और इसको आप इजीली कर सकते हैं।